तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है आपका 24 दिसंबर को होने वाला कक्षा 9वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं यहाँ पर आपको राजस्थान अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 9वीं का गणित विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि राजस्थान अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 9वीं का गणित विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर आपसे परीक्षा में किस प्रकार से पूछा जाएगा। टोटली प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से मैं आपको क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताऊंगा। अगर प्यारे विद्यार्थियों आपने इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे प्रकार से देख लिया ना, तो एक भी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। देख सकते हो कक्षा 9वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा का पूरा गणित का पेपर है, जो कि आपका 24 दिसंबर को होने वाला है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप भी 24 दिसंबर को अपनी परीक्षा देने जाने वाले हो ना गणित विषय के लिए, तो आप सब लोग यहाँ से इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख कर जाइएगा, क्योंकि देखिएगा पूरा का पूरा पेपर आ चुका है। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि राजस्थान अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 9वीं का गणित विषय का क्वेश्चन पेपर आपसे परीक्षा में किस प्रकार से पूछा जाएगा। टोटल ए टू जेड पूरा का पूरा पेपर बताऊंगा, साथ ही साथ में इसका पूरा सॉल्यूशन भी बताऊंगा। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका पूरा पेपर परीक्षाओं में किस प्रकार से पूछा गया है। कक्षा 9वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा का गणित का पूरा पेपर है, जिसका कि आज मैं यहाँ से आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका पूरा पेपर परीक्षाओं में किस प्रकार से पूछा जाएगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका कक्षा 9वीं का गणित विषय का पूरा पेपर। आप लोग यहाँ से पेपर को देख लें और अच्छी प्रकार से पूरा समझ भी लें। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है। निम्न परिमेय संख्याओं में किसका दशमलव प्रसाद शांत है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, पहले नंबर का जो क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछा गया ना, इसका राइट आंसर आपका 12 नंबर का आ जाएगा। 21 और 24 इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। और उसके बाद में चलो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2। बहुपद एफ एक्स बराबर 2x² माइनस 10x प्लस 10 के शून्यकों की संख्या है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 2 जो दिया गया ना, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा। इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों डी नंबर का आ जाएगा, जिसमें कि लिखा 2। और उसके बाद में चलो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है। प्रश्न नंबर 3 को पढ़ते हैं, x माइनस वाई बराबर एक्स माइनस वाई का स्क्वायर का प्रसार होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थी, प्रश्न नंबर 3 जो दिया गया ना आपको, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 10 नंबर का, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। अब चलो इसके बाद में प्रश्न नंबर 4 को पढ़ते हैं, एक्स अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, कोई भी एक्स अक्ष जो होता है ना, उस पर बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका ये आ जाएगा। ठीक है। और उसके बाद में चलो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, रेखिक समीकरण में बहुपद की घात होती है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, रेखिक समीकरण में बहुपद की घात कितनी होती है, 1 होती है। तो इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों ये आ जाएगा। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 पूछा गया, दो बिंदुओं से होकर गुजरने वाली रेखा को कहते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थी, दो बिंदुओं से होकर गुजरने वाली रेखाओं की संख्या कितनी होगी। तो देखो प्यारे विद्यार्थी, इसका राइट आंसर आपका 1 आ जाएगा। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर समझ लेने चाहिए। अब उसके बाद में चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा है। निम्न में से प्रतिवर्ती कोण होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, 7वें नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना, इसका राइट आंसर आपका यह आ जाएगा, प्रतिवर्ती कोण कितना होगा, 215 डिग्री। और उसके बाद में चलो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 8वें नंबर का, निम्नलिखित में से सर्वांग समता की कसौटी है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, 8वें नंबर का जो क्वेश्चन आपको दिया गया ना, सर्वांग समता की कसौटी क्या है, यहाँ से आपको बताना है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा द नंबर का SSA। ठीक है ना। यहाँ से आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों इन क्वेश्चन के आंसर को देख लीजिएगा। टोटली आपका पेपर प्यारे विद्यार्थियों परीक्षा में उसी प्रकार से पूछा जाएगा, जैसा कि आपको मैं यहाँ से बता रहा हूँ। अगर प्यारे विद्यार्थियों आपने इस पेपर को अच्छे प्रकार से देख लिया ना, तो यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। प्रश्न नंबर 9 को पढ़ते हैं, क्या लिखा है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 9 में जो दिया गया ना, आप लोग देख सकते हो, सम चतुर्भुज के विकर्ण होते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 9 जो पूछा गया ना, इसमें आपको ये बताना है कि सम चतुर्भुज जो होता है ना कोई भी, उसके विकर्ण क्या होते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा समान। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। प्रश्न नंबर 10। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, 10 का राइट आंसर आपका आ जाएगा व्यास। यहाँ से आपको क्या लिखना है, व्यास इसका राइट आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 11 जो पूछा गया ना, इसमें आपको ये बताना चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपको लिख देना समान। ठीक है ना। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को देख लीजिएगा। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर प्यारे विद्यार्थियों मैंने आपको बता दिए। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 12 पूछा गया आपसे, आप लोग यहाँ से देख सकते हो। प्रश्न नंबर 12 आपको दिया गया, एक समद्विबाहु त्रिभुज की भुजा 2√3 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 12 जो पूछा गया ना, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, 12 का राइट आंसर आपका ये आ जाएगा, यहाँ से आप लोग देख लें और पूरा का पूरा समझ लें।
और अगला क्वेश्चन ये पूछा गया प्रश्न नंबर 13, भुजा ए बी सी वाले त्रिभुज की अर्ध परिमाप होगी। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको सीधा सीधा त्रिभुज की अर्ध परिमाप का सूत्र लिखना था। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, 13वें नंबर का जो क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा गया ना, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका होगा 7 नंबर का। ठीक है, तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद में देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, आगे क्वेश्चन पूछा गया आपसे, त्रिज्या आर व ऊंचाई एच वाले शंकु का आयतन होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, त्रिज्या आर और शंकु की ऊंचाई वाली इसका सूत्र क्या होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, 14वें नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया ना आपको, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 1/3 पाई आर 2h। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 15वें नंबर का, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले के आयतन का सूत्र क्या होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा, यहाँ से देखकर लिख देना 64 पाई वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, और इसके बाद में देखो 16वें क्वेश्चन को देखते हैं, बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो 16वें नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया ना, इसका राइट आंसर आपका क्या होगा। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ऊपर जो आपको मैंने 15वां क्वेश्चन बताया था ना, उसका राइट आंसर आपका देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर ये आता 10 नंबर का। ठीक है ना, इसका ये नहीं होता 64 वाला, इसका राइट आंसर ये होता। ठीक है ना, तो 15वें जो क्वेश्चन है ना, उसका राइट आंसर 10 नंबर का होगा। आप लोग इसको सुधार कर लो, मैंने गलती से आपको ये बता दिया था। ठीक है ना, और उसके बाद में देखो 16वें नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना, उसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका ये आ जाएगा 2 पाई आर एच। ठीक है ना, और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 17, जो कि आपसे पेपर है, ये कौन सा 17वां क्वेश्चन दिया गया। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, 17वां जो क्वेश्चन लिखा है ना, इसका राइट आंसर भी आपका आ जाएगा 10 नंबर का, जिसमें कि लिखा है ये। ठीक है ना, और 18वां क्वेश्चन जो दिया गया ना, 18वें में प्यारे विद्यार्थियों आपका इसका राइट आंसर आ जाएगा 18वें का आ। तो यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों आपको आ लिख देना। ठीक है ना, तो यहाँ तक कि आप सब लोग सभी क्वेश्चन को और उनके आंसर को देख लो। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से इन क्वेश्चन को देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। यहाँ पर आपसे रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी गई प्रश्न नंबर 2 में। अब चलो प्रश्न नंबर 2 के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। देखो पहला क्वेश्चन, 2 + √3 एक संख्या है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, एक कैसी संख्या, तो देखो यहाँ से आपको लिखना अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ से आपको अपरिमेय लिख देना है। अगला क्वेश्चन, 3x² - 2x + 5 में x का गुणांक होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, x का गुणांक क्या होगा, तो देखो यहाँ पे आपको लिख देना 2। और अगला क्वेश्चन, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। तो देखो मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। और उसके बाद में चलो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, रैखिक समीकरण 2x + y = 4 के हलों की संख्या क्या है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, 4थे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा अनंत। तो यहाँ से आपको अनंत लिख देना है। और उसके बाद में चलो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, किसी रेखाखंड के मध्य बिंदु की संख्या होगी। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 5 जो होगा ना, इसमें आपको लिख देना है 2। तो यहाँ से आपको 2 लिखना होगा। और अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या पूछा गया है, एकांतर कोण की माप होती है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 6 जो पूछा गया ना आपसे, इसका राइट आंसर आपको क्या लिख देना, यहाँ पर आपको लिख देना बराबर। एकांतर कोण की माप क्या होगी, बराबर होगी। और अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, समांतर चतुर्भुज की आसन कोणों का योग होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, समांतर चतुर्भुज की आसन कोणों का योग क्या होगा, आपको बताना यहाँ पर पूछा गया है, जो कि प्यारे विद्यार्थियों देखो इसका 8वें नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा 180 डिग्री। क्या लिखोगे यहाँ से, 180 डिग्री। और इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, अर्धगोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपको लिख देना 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, और उसके बाद में देखो समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाओं का समकोण होता है। देखो प्यारे विद्यार्थी, प्रश्न नंबर 10 जो पूछा गया ना, यहाँ पर आपको लिख देना बराबर। कैसा होता है ये, बराबर होता है। ठीक है ना, तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर को देख लो। और उसके बाद में देखो अब आगे क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद के क्वेश्चंस ये दिए गए हैं, आप सब लोग इनको भी देख लो। और उसके बाद के क्वेश्चंस ये दिए गए हैं, देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, आपके पेपर में जो क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं ना, सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने यहाँ से आपको बता दिए। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।